नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिसाइड करने की लास्ट जो हमने एनालिसिस किया था, क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, और क्या ट्रेड का मौका मिला है कि नहीं, और क्या वो सेटअप एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग जो है डिस्कस किए थे कि ये वाला जो रेंज है 835 का और 820 का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेंज बन चुका था। ठीक है, यहाँ पर मिलता है तो कुछ यहाँ पर छोटा टाइम में आएंगे, यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइजेशन बनता है तो हम लोग कुछ सेलिंग के साथ प्लान करेंगे, या फिर यहाँ पर आता है यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइजेशन आता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेट प्लान करेंगे। ऐसा कुछ क्राइटेरिया हुआ, कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, मॉर्निंग में देखेंगे बहुत बड़ा सेलिंग यहाँ पर आपको जो है देखने को मिला है, यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा सेलिंग आपको देखने को मिला है। मिनिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो बहुत बड़ा यहाँ पर जो है सेलिंग आपको देखने को मिला है, बहुत बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे बनती हुई आपको दिखा है। ठीक है, तो देखिए मॉर्निंग के सेशन में आपको जो है वोलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है, 9:15 से लेकर के 9:10 के बीच में जो ज़्यादातर यहाँ पर वोलेटाइल रहता है। ठीक है, तो उसमें जो है ज़्यादातर ट्रेड नहीं करना है, सेट आपको होल्ड करना, वेटना है, मार्केट को थामने दो, डेटा वोटा बनता है तो यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, अब ट्रेड कहाँ कहाँ बना था, अब उसे जो हम लोग जो डिस्कस किए थे वो सब कुछ कनेक्शन फुलफिल हुआ नहीं। ठीक है, हम मार्केट देखेंगे कि यहाँ से मार्केट गिरा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आया, यहाँ पर प्राइसन क्रिएट कर रहा था। ठीक है, ये यहाँ पर प्राइसन क्रिएट कर रहा था, प्राइस क्या क्रिएट कर रहा था, पिछला हाई को जो है रिस्पेक्ट दे रहा था। ठीक है, और नया लो बनाते हुए नीचे से आ रहा था, लेकिन देखेंगे कि पिछला हाई को इसको रिस्पेक्ट, इसे जो है रिस्पेक्ट दिया तो सही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइसन बना रहा था नीचे से नहीं आ रहा था, ऊपर के से इस तरीके से जा रहा था, इस तरीके से। मतलब कि मार्केट जो पूरा आज के सेशन में कंफ्यूज कर रहा था, ना ही ऊपर कैसे निकल रहा था ना ही नीचे कैसे निकल रहा था, मार्केट पूरा एक रेंज बोर्ड में घूम रहा था इस तरीके से। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर देखेंगे 15 मिनट के टाइम पे तो एक यहाँ पर जो है पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से। इस तरीके से देखेंगे तो एक यहाँ पर पैटर्न बनाने की इस तरीके से कोशिश ये कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से कोशिश भी किया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि बन भी गया है, और यहाँ पर देखेंगे कि ना ही ऊपर निकला है। ठीक है, ना ही नीचे निकला है, प्राइसन कहीं भी कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, अगर निकलना देखिए इसके ऊपर निकलता तो हम लोग बाउंड्री पे स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे निकलता तो सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे काम करते, लेकिन कहीं कुछ निकला नहीं। मार्केट देखिए यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, अभी इस पॉइंट से आया, यहाँ पे आया। ठीक है, नया लो इस लो के नीचे निकला। ठीक है, ये कंफर्म था कि मार्केट अब नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जाने के बजाय यहाँ गया, इस तरीके से गया और इसके आसपास गया, और इसके आसपास से जाकर के फिर से यहाँ पे घुसा, अरे फिर से इसी के आसपास आया, और यहीं से फिर जा पर कैसे निकल गया। मतलब कि ना ही नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा, पूरा रेंज बोर्ड मार्केट आज के सेशन में हो गया। मतलब कि आज के सेशन में जो है ट्रेड का प्लान नहीं करना था, ट्रेड करना ही नहीं था। आज जो है पूरा दिन आज बैठ के देखना था। अगर आप ट्रेड भी किए तो पूरा गलत थे। अपने सेटअप पे जो है आपका सेटअप अगर एक्टिव हुआ होगा, आप ट्रेड भी किए तो आपके हिसाब से सही होगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप कैंडल स्टिपी करते हो, कुछ पैटर्न पे करते होगे तो आपके हिसाब से अगर सही होगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो, अगर एक्टिव हुआ होगा तो ठीक है, लेकिन मेरी लास्ट टिकट आज जो है ट्रेड का प्लान नहीं करना था। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा समझते हैं कि ऑप्शन चेन में हुआ क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि 800 से लेकर के और यहाँ पर 830 के लेवल पर देखेंगे तो यहाँ पर इसी लेवल के जो है 30 पॉइंट के रेंज के अंदर कॉल को बेचा गया है। ठीक है, 830 से लेकर 800 से लेकर के 830 तक, मतलब कि 30 पॉइंट का जो रेंज है, इसी पॉइंट पे जो है, इसी रेंज के अंदर जो है बहुत हैवी कॉल रेटिंग आपको जो है किया गया है। मतलब कि डेटा यहाँ पर बता रहा है पूरा बेरिश। ठीक है, डेटा बता रहा है पूरा बेरिश, 56 लाख से 57 लाख के जो है लगभग यहाँ पर जो है 56.5 लाख यहाँ पर क्वांटिटी जो है कॉल के सेट से बेचा गया है। ठीक है, और यहाँ पर 17 लाख क्वांटिटी जो है पुट के सेट से बेचा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट कहाँ पे है, 810 के आसपास है। ठीक है, हमें मार्केट कहाँ पे 800 पे बेचा जा रहा है, 805 पे बेचा रहा है, मतलब कि इन द मनी में कॉल को बेचा जा रहा है। कॉल को जो है इन द मनी में सबको बेचा जा रहा है कि सबकी डेटा जो यहाँ पर पूरा टोटली यहाँ पर बेरिज बता रहा है। डेटा जो है टोटली यहाँ पर बेरिज बता रहा है। अगर बेरिज पे एक्शन बनता है, बेरिज के सेट अगर सिग्नल मिलता है, बेरिज के सेट अगर ट्रेड एक्टिव होता है तो फुल क्वांटिटी में आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर डेटा भी बेरिश बता रहा है, अगर चार्ट भी बेरिश बताना चालू करेगा, दोनों चीज़ यहाँ पर बेरिश, यहाँ पर सिग्नल एक ही सेट के सिग्नल देगा तो मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, उस चीज़ को आप होल्ड कर सकते हैं, मोमेंटम बहुत फास्ट मिलेगा और आपको बड़ा प्रॉफिट वहाँ पर आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए मार्केट जो है अभी भी रेंज मोड है, अभी मार्केट है यहाँ पर इंडिसीजन फेज में घूम रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस ये वाला है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी किए थे कि स्ट्रॉन्ग रेंज बन चुका है, इसके नीचे निकलता था सेल ऑन राइज के स्ट्री पे काम करेंगे, और इसके ऊपर निकलता था बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मार्क करेंगे फिबोनाची यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लेकर के, और यहाँ से आज का जो है लेवल, आज का जो मोमेंटम आया है यहाँ से अलग तो एग्जैक्ट 50% के लेवल इसी लेवल के पास आसपास दिख रहा है, जो कि 820 का जो लेवल है इसी लेवल के आसपास दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए मार्केट तो सीधा तरीके से मूव करता नहीं है, इस तरीके से सीधा सीधा मूव जाता नहीं है, और गिरता तो इस तरीके से आता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जो है एक बहुत बड़ा, देखिए बहुत बड़ा रैली करने के बाद वो शेडवेज होता ही होता है, वो करेक्शन थमता ही रुकता ही है। ठीक है, तो बहुत बड़ा रैली करने के बाद क्या होता है, ये हो गया इम्पल्सिव, ये हो गया करेक्टिव। ठीक है, ये हो गया टाइम का करेक्शन, ये हो गया टाइम का करेक्शन।
तो हो सकता है कि इस तरीके से आया, इस तरीके से हल्का से ऊपर जाएगा, ये 50% के लेवल के पास जाएगा, यहाँ पर कुछ बेरिश पैटर्न बनाएगा, यहाँ पर सेल के सेट प्लान करेंगे और यहीं से क्या होगा, इस तरीके से सेल ओनर आज इस तरीके से नया ट्रेंड की शुरुआत करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 780 या 790 के आसपास आएगा, यहाँ से एक नए ट्रेंड की फिर से शुरुआत कर सकता है। ठीक है, तो इसी पे जो है हम लोग को फॉलो करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, मार्केट का स्ट्रक्चर प्राइस नहीं काम करता है, बाकी इसमें जो कुछ काम नहीं करता, फलाना ढंग का इंडिकेटर कुछ भी लगा लो, आपको उसमें कुछ काम करने वाला है नहीं। ठीक है, इंडिकेटर आप लगाते तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको सिग्नल मिलता है और आप इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैप होते हैं। अगर आप इंडिकेटर लगा के ट्रेड भी करते हो तो ज़्यादातर आज के समय में आप यहाँ पर ट्रैप ही हुए होगे। ठीक है, तो हम लोग को जो है कल किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है, उसको पहले आइडेंटिफाई हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा तरफ। ठीक है, ऑप्शन डेटा पूरा बता रहा है बेरिश। ठीक है, तो हम लोग का व्यू क्या रहेगा, मार्केट इसी जोन में खुले, हम लोग वेट करेंगे, इसके आसपास मिले, 800 के आसपास मिले या फिर 820 के आसपास मिले। 800 के पास मिलता है, इस तरीके से आता है, नीचे की तरफ गिरता है, यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइस इस तरीके से बनाता है। ठीक है, तो इसी पर पॉइंट पे जो है ना बाइंग के सेट प्लान करेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन, अगर ई ऑयल कट यहाँ पे फुलफिल होता है तो हम लोग यहाँ पर सीधा बाइंग का प्लान करेंगे। अगर पिछला लो को रिस्पेक्ट देगा और नया हाई बनाते हुए कैसे निकालना स्टार्ट करेगा, तो उसी लो पे जो है इस पॉइंट पे हम लोग बाइंग करने वाले हैं, और पिछला लो को जो हम लोग स्टॉप लॉस रखने वाले हैं, बाय ऑन रिक्वेस्ट पे काम करेंगे और टारगेट रहेंगे 820 का। ठीक है, एक कंडीशन हो तो ट्रेड का प्लान करेंगे, अदरवाइज दूसरा कंडीशन हो तो ट्रेड का प्लान हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर बेरिश प्राइस नहीं बना सकता है, बेरिश प्राइस बना करके नीचे से अगर निकलता है तो हम लोग सेल ओन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, या फिर इसी पॉइंट पे खुलता है मार्केट, इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे क्या कंडीशन फुलफिल होता है, जैसे बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनाता है या फिर बेरिश पैटर्न बनाता है, बेरिश पैटर्न बनाएगा तो सेल के सेट प्लान करेंगे, या फिर बुलिश पैटर्न बनाता है तो अपर के सेट हम लोग बैंक के पर प्लान करेंगे। पर बुलिश पैटर्न किस तरीके से बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा, नया लो नहीं लगाएगा, नया हाई लगाते हुए अपर कैसे निकलेगा, और जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा स्विंग का तो मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, और इस हाई तक 835 तक का हम लोग टारगेट यहाँ पर रखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेरिश प्राइस किस तरीके बनाएगा, नया हाई को नहीं बनाएगा, नया लो बनाते हुए नीचे से आएगा। ठीक है, अचानक से फिर जैसे जब जो यहाँ पर बायर हाथ छोड़ेंगे, अचानक से यहाँ पर मूव बहुत फास्ट मिलेगा। जी, कोशिश सर सेलर भी कोशिश करता है, बायर भी कोशिश करता है। ठीक है, अब यहीं पर आपको बता देते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यहीं पर जो है आपको एग्जाम्पल के लिए बताते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है, करेक्शन लिया, तो सेलर को ये कहना है कि हम इस हाई को ब्रेक नहीं करने देंगे, ये वाला स्विंग है, इस लो को, इस हाई को हम ब्रेक नहीं करने देंगे। स्विंग हाई जो है इसको ब्रेक नहीं कर, पहले सपोर्ट क्रिएट करा था, अब जा करके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, तो इसे ये ब्रेक नहीं करने देंगे। यहाँ पर सेलर जो है सेल कर दिए, फिर से बायर का कहना है कि हम 800 के नीचे नहीं जाने देंगे, हम यहाँ पर टेक ओवर करेंगे, फिर से लोग यहाँ पर टेक ओवर कर लिए, फिर इस पॉइंट पे गया, फिर सेलर, मतलब कि दोनों तरफ से सेलिंग बाइंग दोनों तरफ से हो रहा है। मतलब कि ये बता रहा है कि हम ऊपर नहीं जाने देंगे, वो बोल रहा है कि हम नीचे नहीं जाने देंगे, मतलब दोनों तरफ से यहाँ पर है। एक सेट से क्या होता है, देखिए यहाँ से मार्केट इस तरीके से आया, इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से आया, फिर नया हाई बना दिया, फिर नीचे आया, फिर नया हाई बना दिया। मतलब कि यहाँ पर ये दिखाता कि नया लो नहीं लगा रहा है, बायर टेक ओवर कर रहे हैं, बायर टेक ओवर कर रहे हैं, और सेलर यहाँ से निकल रहे हैं, सेलर यहाँ से निकल रहे हैं, सेलर यहाँ से इस पॉइंट से सेलर निकल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ, इस ऐसे गया, इस तरीके से नया हाई बनाया, फिर नीचे के सेल आया, फिर गया, फिर नया हाई नहीं बनाया, फिर नीचे से नया लो लगाया, फिर गया, फिर नया हाई नहीं बनाया, फिर नीचे से आया। तो जो यहाँ पर बाइंग करके जा रहा है, जो यहाँ पर बाइंग करके जा रहा है, वो लोग देख रहे हैं कि साला पिछला हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है, पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, पिछला हाई को ब्रेक नहीं है, तो लोग क्या करेगा, मार्केट बार बार वही को आपस घूम के आ रहा है, बार बार जो है यहाँ बाइंग कर रहे हैं, बाइंग वो लोग कर रहे हैं, मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है, लेकिन पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर उसके आधे से घूम करके वो लोग को लॉस दिखा रहा है, मतलब कि उसके अंदर ही आ जा रहा है, उसके अंदर ही बार बार आ जा रहा है, फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके अंदर आ जा रहा है, मतलब उनको जो बार बार यहाँ पर लॉस पोजीशन को एवरेज कर रहे हैं और बार बार लोग को यहाँ पर लॉस दिख रहा है। तो अचानक से वो लोग देखिए लॉस डिसाइड, अब एक स्टॉप लॉस रहता है, वो लोग पोजीशन को बढ़ाते हैं, जब उसको स्टॉप लॉस के पास पहुंचता है तो सीधा जितना भी पोजीशन रहता है एक बार वो कट करते हैं, पोजीशन बढ़ाते हैं धीरे धीरे और पोजीशन को कट करते हैं एक बार, उसी की वजह से अचानक से मूव आता है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए कि कल के समय देखिए यहाँ पर बेरिश पैटर्न बनाता है तो हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे, यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाता है तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए गैप डाउन का रिस्पॉन्ड पे खुलता है तो सेम कंडीशन रहेगा, यहाँ पर क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है उसके हिसाब से ट्रेड का प्लान करेंगे, या फिर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड प्लान का सेटअप का वेट करेंगे, सेटअप बनता है तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा में किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है, क्या किस तरीके से हम जो है आज ट्रेड किए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है ये वाला जो लेवल है ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है, और ऑल टाइम सपोर्ट ट्रेल लाइन यहाँ पे है। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए कि इस पॉइंट पे आता था हम लोग को बेरिश प्राइस बनता तो सेलिंग के प्लान करेंगे, बेरिश प्राइस बना भी बहुत अच्छा पैटर्न बना और नीचे बैकडाउन हुआ भी, यहाँ पर सेलिंग का कितना बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलता।
एक दिन का बात नहीं है, इसको स्विंग ट्रेडिंग में लेना पड़ता है। कितना बड़ा मोमेंटम जो है आपको देखने को मिलता है। इस पॉइंट पर सेलिंग करते तो लगभग जो है 20 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहाँ पर कैच होते हुए आपको जरूर दिखता है स्विंग ट्रेडिंग करते तो। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग भी डिस्कस किए कि इस पॉइंट पर सेलिंग का प्लान करना है, रिस्टर्न के सपोर्ट के पास हम लोग को जो है बाइंग का प्लान करना है। तो इस पॉइंट पर हम लोग को वेट करना है कि यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से बनाए, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बना तो उसके बाद ब्रेकआउट उसको करता है, तो इस ट्रेंड को हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। इस ट्रेंड को हम लोग फॉलो करने वाले हैं और यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे। इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। करते ये वाला जो लो है टूटना नीचे जो 260 का लेवल है, यहीं से मार्केट रिजेक्शन लिया है और यहीं से अपर के सेट गया है। ये वाला लो टूटना नहीं चाहिए, इसके ऊपर ही मार्केट रहता है, इसके ऊपर ही रहता है। पिछला लो को रिस्पेक्ट देता नया हाई बनाते हुए कैसे निकलता है, तो बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। अब कल के सेशन में किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान करना, छोटा टाइम फ्रेम में मार्केट देखिए गेम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आया, इस तरीके से आकर के कुछ यहाँ पर आता है, इस पॉइंट पे आकर के कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है और इस पॉइंट पे बुलिश पैटर्न बनाता है, तो हम लोग जो है यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क ले लेंगे। 260 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसी पॉइंट का जो यहाँ पर बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो यहाँ से हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे। या फिर फ्लैट को इस पॉइंट पर खुल करके इस पॉइंट पर मिलता है तो इस पॉइंट पर क्या कंडीशन फुलफिल होता है उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ ये रहेगा कि इस तरीके से आया, ठीक है, इस तरीके गया, ऐसे गया और यहाँ पर कुछ एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न से बनाता है, कुछ बुलिश प्राइस यहाँ पर बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, रिटेल से बाइंग करना, होल्ड करने की कोशिश करना। मोमेंटम बहुत फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ये इसी पॉइंट के इसी ट्रेंड को जो हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाला बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे हम लोग इस तरीके से काम करने वाले हैं, इस तरीके से जाने वाले हैं। मतलब इस सपोर्ट पे बाइंग का प्लान करने वाला है और रेस्ट में हम लोग जो है सेलिंग का प्लान करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी रहेगा। इस पॉइंट पे हम लोग को जो है बाइंग का प्लान मतलब कि क्या कंडीशन फुलफिल होता है उसके हिसाब से ट्रेंड का प्लान करेंगे। इस सपोर्ट पे जो है जब तक 260 के ऊपर है तब तक हम लोग सीधा बाइंग का प्लान करने वाले, सेलिंग का प्लान इसके 260 के नीचे ही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज़। अब इसको जो है फैमिली के टाइम फ्रेम पर ले आते हैं और क्या किस तरीके से हम आज जो है ट्रेड किए थे। आज मेरा जो है टोटली मेरा जो है स्टॉप लॉस आज मेरा हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हिट होने के कारण मेरा ये है कि हम थोड़ा सा फॉर्म में क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। मेरे में लालच आ गया, ग्रीड आ गया, मतलब कि जो होता है साइकोलॉजी मेरा आज जो है खराब हो गया। इसकी वजह से मेरा जो है ट्रेड बना नहीं, ठीक है। ट्रेड मेरा कब बना था देखिए, कल भी हम डिस्कस किए थे कि आप शुरुआत में लॉस करेंगे, उसके बाद आपका लॉस होगा, उसके बाद आपका सेटअप बनेगा। देखिए यहाँ पर जो है सेटअप बना, उसके बाद मोमेंटम मेरा जो है टारगेट यहाँ पर हिट होते हुए लास्ट में दिखा, ठीक है। यहाँ पर मेरा एंट्री था और ये वाला मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ पर मेरा टारगेट आराम से अचीव मेरा हो जाता, लेकिन हम होल्ड करते तो, रुकते तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ट्रेड लिए, अब यहाँ पे देखोगे इस तरीके से गया, ठीक है, नीचे से आया और यहाँ पर एक छोटा प्राइसन क्रिएट इस तरीके से कर रहा था। इसी पॉइंट हम ट्रेड का प्लान किए और ये वाला मेरा स्टॉप लॉस था, घूम करके मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। मतलब मेरा ट्रेड जो पूरा आज के दिन पूरा गलत था, ऐसा ट्रेड कहीं करना ही नहीं चाहिए। मेरा ट्रेड पूरा आज गलत था, इस चीज़ को हम मैंने बिठा लें कि ऐसा हम ट्रेड कभी नहीं करेंगे। जब तक सेटअप बनेगा नहीं तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा ट्रेड हम नहीं करेंगे। हम भूल गए कि पहले मोमेंटम देख के आया है सेल के सेट, तो मोमेंटम अब देगा नहीं, मार्केट अब रुकेगा, बड़ा बड़ा प्रॉफिट कर चुके हैं, तब वो रुकेगा, अब वो होल्ड करेगा, इसी को हम भूल गए। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ भी बना था, वो बोले कि यहाँ पर क्यों नहीं लिए, यहाँ पर भी लेने की वजह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी ले नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो है ट्रेड जो है मेरा एक्टिव यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आता इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया, इस तरीके से आता और छोटा एम पैटर्न बनाता, छोटा बनाता, इस तरीके से छोटा बनाता तो यहाँ पर ट्रेड का प्लान करते। लेकिन देखेंगे इतना बड़ा 8 पॉइंट की रेंज यही है, तो यहाँ पर अगर ट्रेड इस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लो तो आपका जो है कम से कम 10 रुपये का आपका स्टॉप लॉस, 20 रुपये का आपका टारगेट होना चाहिए। कहाँ पे लोगे, नहीं लोगे, पूरा ट्रेड एक्टिव हो ही नहीं रहा था, मतलब कि कुछ सेटअप बन ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर फॉर्म में ट्रेड लिए हैं, एक बार पूरा जो है गलत था, ठीक है। क्लियर हो गया चीज़। अब चलिए इसको जो है आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, कि किस तरीके से हमको जो है ट्रेड का प्लान करना है। एकदम सिंपल सेटअप रखना है, जितना प्लान हम करेंगे उतना आप यहाँ पर बर्बाद होते हुए आप दिखोगे, ठीक है। सिंपल से रखना है, सिंपल पे ही ट्रेड करना है। अगर कुछ डाउट लगता होगा, अगर हमसे भी कोई गलती होता होगा तो आप लोग कमेंट में करो, कमेंट में क्या है कि आप बताओगे तो मेरा फीडबैक मिलता है कि हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्या गलत है क्या सही है, और देखिए और समझिए, ठीक है। और प्योर नए लोग के लिए है, कोई यहाँ पर कोई टिप नहीं दिया जाता है और बड़ा क्वांटिटी बड़ा फंड यहाँ पर ट्रेड नहीं, तो हर बार हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको बड़ा फंड बड़ा कैपिटल दिखा करके बड़ा प्रॉफिट दिखा करके आपके साथ अगर कोर्स बेचता है, कोर्स से लेता है, कोर्स बेच से लेता बेचता है आपके पास, तो आपके पास जो है पूरा जो प्रॉपर तरीके से आपके साथ माइंडसेट के साथ आपको गेमलिंग आपके दिमाग के साथ आपको खेल रहा है, ठीक है। आपको साइकोलॉजी के साथ वो खेल रहा है, क्योंकि बड़ा 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, तो उसके पीछे कितना पैसा लगा हुआ आपको वो चीज़ पता नहीं है, वो आपका सीधे माइंड के साथ वो खेल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 10 रुपये से कुछ प्रॉफिट आपको दिखेगा। देखिए बड़ा लॉस करने से भी वही सीख मिलेगा, छोटा लॉस करने से भी वही सीख मिलेगा। तो क्या नाम छोटा लॉस करके वो चीज़ सीखें, ठीक है। इस चीज़ पर हम कल भी डिस्कस किए थे, अब बार हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।